समय के साथ हमारी दुनिया की समझ में काफी बदलाव आ चुका है। हम में से ज्यादातर लोग धरती को अब फ्लैट नहीं मानते। हम समझ चुके हैं कि वॉल्केनो कैसे काम करते हैं और धरती का एक भी इंच ऐसा नहीं है जिसकी खोजबीन हमने ना की हो। पर इन सब के बावजूद अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमारी समझ से परे हैं। फिर चाहे हम वहां के स्थानीय निवासी हों या फिर स्टडी के लिए वहां जाने वाले वैज्ञानिक हों। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी जगहों के बारे में जो विज्ञान के हिसाब से असंभव होने के बाद भी एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 10, डेविल्स कैटल। जब आप जोखिम भरे और विज्ञान के हिसाब से असंभव जगहों के बारे में सोचते हैं तो मन में मिनेसोटा का ख्याल तो जरा भी नहीं आता होगा, पर शायद वहां का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि मिनेसोटा की सुपीरियर झील के उत्तरी तट पे एक बेहद डरावना राज छिपा हुआ है। दरअसल यहाँ एक बड़ा सा झरना है जो रास्ते में आने वाले पत्थरों की वजह से 2 भागों में बट जाता है। एक भाग तो आगे जाकर फिर से नदी में मिल जाता है, लेकिन दूसरा भाग करीब 10 मीटर गिरने के बाद जमीन में समा जाता है और उसके बाद उस पानी का कुछ भी अता पता नहीं चलता। साइंटिस्ट इस पानी के केव सिस्टम से बाहर निकलने की जगह का पता लगाने की हर कोशिश कर चुके हैं, पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं लगी है। वे पानी को रंगने से लेकर उसमें छोटी छोटी रंगीन गेंदें फेंकने तक सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जो भी चीज उस पानी में जाती है दोबारा नजर नहीं आती। सो यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि टूरिस्ट को ज्यादा पास जाने से मना कर दें, वरना अगर वो डेविल्स कैटल की इन गहराइयों में गिर गए तो न जाने कब और कहां, या फिर पता नहीं बाहर निकलेंगे भी या नहीं। नंबर 9, साइबेरिया का फायर ईगल नेस्ट। क्या आपने कभी किसी जगह पर वहां एक अजीब सा डर महसूस किया है? हमारी अगली जगह की खोज करने वालों ने ठीक वैसा ही महसूस किया। फायर ईगल नेस्ट साइबेरिया के जंगलों में स्थित एक क्रेटर है जिसे स्थानीय लोग बड़ी अशुभ जगह मानते हैं। और अजीब बात तो यह है कि इससे ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। क्रेटर कुछ 100 सालों से ज्यादा पुरानी नहीं है और ये किसी उल्कापिंड के टकराने से नहीं बना है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था। हैरानी की बात तो यह है कि ये क्रेटर के सबसे नजदीक स्थित पेड़ों की बढ़त बाकी पेड़ों के मुकाबले ज्यादा है, ठीक जैसे न्यूक्लियर हादसे वाली जगहों पर होता है। जो भी क्रेटर के ज्यादा पास जाता है उसे तेज, मतली और सिरदर्द होता है। और यहाँ से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर यूजिनी बोरोबीव नाम के एक खोजकर्ता ने एकदम तंदुरुस्त होने के बावजूद दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम तोड़ दिया था। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाने का प्लान बनाया जाए, और जाएं तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। नंबर 8, पेंसिल्वेनिया के सिंगिंग रॉक्स। फेमस स्टोन्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों के मन में स्टोन हेंज या जायंट कॉजवे का ख्याल आता होगा, या अगर वे रोमांच के मूड में है तो ब्लार्ने स्टोन का ख्याल आता होगा। पर पेंसिल्वेनिया में अपने खुद के अजीब रॉक्स हैं। ये स्टोन हेंज की तरह उनके इतिहास की डिटेल्स भी अंधकारमय हैं। पेंसिल्वेनिया के सिंगिंग रॉक्स पहली नजर में बड़े बड़े पत्थरों का एक मामूली सा ढेर लगता है, पर जल्दी साफ हो जाता है कि ये वो नहीं है जो नजर आ रहा है। इनमें से 1/3 पर हथौड़ी से वार करने पर कोई आवाज नहीं आएगी, 1/3 हल्की आवाज करेंगे, पर अंतिम तिहाई पर हथौड़ा मारने पर एकदम सुंदर सी साफ सुथरी आवाज आती है। किसी को पता भी नहीं है कि क्यों होता है ऐसा। पर अगर सिंगिंग रॉक से भरी हुई जगह आपको कौतूहल नहीं जगाती तो आइए इसकी एकदम अपोजिट जगह पर चलते हैं। मैक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस अपने नाम पर एकदम खरा उतरता है। यहाँ बाहर की कोई भी आवाज आप तक नहीं पहुँच सकती, फिर चाहे वो रेडियो हो या मोबाइल का सिग्नल या फिर वाईफाई। ये इलाका केवल 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, पर एक बार इसमें दाखिल होने के बाद कोई आप तक पहुंच नहीं सकता। ये बात तो वैसे भी डरावनी है। वैसे उसी में ये भी जोड़ दो कि ये जगह एक बियाबान रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच स्थित है। कहीं मैं किसी दूसरे प्लेनेट पर तो नहीं पहुंच गया भाई? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आप चाहे जिससे पूछ लें, जवाब हमेशा आपके सिर के ऊपर से जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इलाके में मीटियोराइट एक्टिविटी कुछ ज्यादा होती है। यहाँ एक रेंज पर 1 साल के अंतराल पे 2 उल्कापिंड गिरे। दूसरों का जवाब तो और भी डरावना है। ये इलाका बरसों से एलियंस की निगरानी में रहा है, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल यहाँ काम नहीं करते। नंबर 7, शिनाय तिम्पिश्का खौलती हुई नदी। अमेज़न के गहरे जंगलों में एक नदी है जिसका पानी 196 फ़ारेनहाइट या 91.1 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबलता रहता है। पानी के संपर्क में आने वाली हर चीज जिंदा भुन जाती है, जिसमें तापमान को देर से समझने वाली मछलियां और मेढक भी शामिल होते हैं। वैसे तो ये जगह मात्र अपने घातक तापमान की वजह से यूनिक है, पर अगर आप डिटेल्स जानेंगे तो मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि किसी नदी का पानी सिर्फ एक ही हालत में इतना गर्म हो सकता है अगर वो नदी किसी ज्वालामुखी के ठीक ऊपर से या एकदम नजदीक से गुजरती हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए विडंबना यह है कि यहाँ का सबसे नजदीकी ज्वालामुखी करीब 700 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से तो वो ज्वालामुखी नदी के तापमान पे जरा भी असर नहीं डाल सकता। लोग हैरत में रहते हैं कि नदी का पानी आखिर किस वजह से खौलता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी दूसरी नदी इस तरह से बिहेव नहीं करती।
कुछ लोग कहते हैं कि ये नदी धरती में मौजूद एक दरार के ऊपर से होकर गुजरती है। वहीं दूसरों का दावा है कि इस नदी को देवताओं ने ऐसा बनाया है क्योंकि उन्हें इसमें डूबकर उबलते हुए जानवरों का नजारा देखना बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी जगह नहीं है भाई, है ना। नंबर 6, चीजें हुई पत्थर। मेडूसा की कहानी तो हम सबने सुनी होगी। एक सुंदर औरत जिसके सिर पर बालों की जगह सांप हैं और वो अपनी एक निगाह भर से मर्दों को पत्थर बना सकती है। इसी तरह आपने नार्निया का किस्सा भी सुना होगा, जिसमें एक दुष्ट रानी अपने दुश्मनों को पत्थर की मूर्ति में बदल के अपने गार्डन में सजा देती थी। खैर ये तो महज एक कहानियां हैं, पर इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जहां सचमुच में ऐसा होता है। नॉर्थ यॉर्कशायर के सुदूर अंदरूनी हिस्से में द पेट्रीफाइंग वेल या पत्थर में तब्दील करने वाला कुआं नाम की एक गुफा है। यहाँ पानी कुएं की दीवार के सहारे बहकर जमीन में समा जाता है। लोग अपने टेडी बियर से लेकर अपनी चाबियों तक इस पानी में छोड़ कर चले जाते हैं और जब हफ्तों बाद लौटकर आते हैं तो वो चीज वहाँ पत्थर की हो चुकी होती है। उच्च मिनरल कंटेंट वाले पानी के प्रभाव में चीजों का पेट्रीफाई होना एक आम बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में सैकड़ों बरस लगते हैं। तभी तो स्टेलेग्माइट्स बनने में इतना लंबा वक्त लगता है। कोई नहीं जानता कि इंग्लैंड की एक मामूली सी गुफा में ये प्रक्रिया मात्र चंद हफ्तों में पूरी हो जाती है। पर कैसे, किसी को नहीं पता। इसका सबूत अपनी आंखों से देखने के लिए हर हफ्ते बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। नंबर 5, होकाइडो की नीली झील। असंभव से दिखने वाली ज्यादातर जगहें कुदरती होती हैं। वे इंसानों द्वारा खोजे जाने से कहीं ज्यादा पहले से धरती पर मौजूद हैं और इंसानों के खात्मे तक साइंटिस्ट उन जगहों की गुत्थी सुलझाने में जूझते रहेंगे। लेकिन ये जगह कुछ खास है क्योंकि खुद इंसानों द्वारा बनाए जाने के बावजूद कोई नहीं जानता कि ये जगह असल में काम कैसे करती है। पूरी कहानी इस तरह है। होकाइडो के लोगों ने एक जलाशय बनाने के लिए जब नदी पे बांध बनाया तो कुछ अजीब हुआ। झील तो बन गई लेकिन उसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, बल्कि स्पार्किंग ब्लू कलर का ओपेक या पारदर्शी था। इतना ही नहीं, पानी का नीला रंग सीजन के हिसाब से गाढ़े से लेकर हल्के तक का शेड भी बदलता था। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के मेटेलिक ब्लू कलर के पीछे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा है, पर हकीकत यह है कि पक्के तौर पर कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। इस जगह पर यकीन करने के लिए आपको इसे खुद अपनी आंखों से देखना होगा क्योंकि ये है ही इतनी विचित्र। नंबर 4, सोता हुआ शहर कराची। लिस्ट में अब तक दिखाई गई सभी जगह अजीब जरूर थीं, पर उनमें से कोई भी खतरनाक या घातक नहीं थी और उस लिहाज से वे रहने के लिए दिलचस्प जगह साबित हो सकती हैं। लेकिन हमारी लिस्ट की अगली असंभव जगह ने वहाँ के निवासियों पे कुछ ऐसा विचित्र प्रभाव डाला जिसे लोग आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हुआ ये कि कजाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले लोग 2013 का लगभग पूरा साल बिना दिन में सोए बिता नहीं पाते थे। लोग दिन में एक बार जरूर सोते थे, क्लास के बीच, बाजार से सामान खरीद कर घर लौटते वक्त, कभी कभी तो पार्क में बैठे बैठे सो जाते थे। कंट्रोल ना की जा सकने वाली इस नींद का शिकार हर उम्र और प्रकार के लोग थे। यहाँ तक कि जानवर भी अक्सर कभी भी कहीं भी सो जाया करते थे। इस घटना ने अभी पूरे शहर को प्रभावित किया ही था कि ऐसा होना बंद भी हो गया, जिसके चलते शहर के लोग अब पहले से ज्यादा असमंजस में पड़ गए। तब से कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए शहर के नीचे स्थित यूरेनियम की खदानें हैं जिनसे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम करके लोगों को सुस्त कर देती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा होना बंद क्यों हो गया और किसी ने इस तथ्य को नोटिस क्यों नहीं किया। नंबर 3, कैटाटुम्बो पर सदा कड़कती बिजली। लाइटनिंग या आकाशीय बिजली एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में अभी भी हम सारी बातें नहीं समझ पाए। आज की दुनिया में लाइटनिंग से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्री है वेनेजुएला की कैटाटुम्बो नदी, जहां ये हमेशा कड़कती रहती है। चलो माना कि ये कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि 2010 में एक महीना ऐसा गुजरा था जब यहाँ बिजली नहीं कड़की थी। उसके अलावा नदी के ऊपर आसमानों में हमेशा बिजली कड़कती रहती है, कभी कभी तो साल में पूरे 260 दिन। बिजली शाम के 7 बजे कड़कना शुरू हो जाती है और सुबह सूरज निकलने तक जारी रहती है। स्थानीय लोगों के दावों की शिनाख्त करने के लिए साइंटिस्ट ने इस इलाके का दौरा किया और उन दावों को कंफर्म भी किया, पर अभी तक कोई जान नहीं पाया कि ऐसा होता क्यों है। एक बार लोगों में बातें शुरू हुई कि हवा में मौजूद यूरेनियम की उच्च मात्रा की वजह से ऐसा होता है, पर इस दावे को जल्दी फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया। इस जगह की दूसरी कोई भी व्याख्या मौजूद नहीं है। सच तो यह है कि वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बावजूद ये पूरा इलाका अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, जुड़वा लोगों का गांव। अगर आप कोई खास हॉरर मूवी देख रहे हो तो फिर बात अलग है, वरना ट्विंस या जुड़वा बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अजीब लगे या जिससे खौफ खाया जाए। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जुड़वा होना इतनी आम बात है कि ये सचमुच अजीब हो जाता है। जुड़वा लोगों की जबरदस्त तादाद की वजह से मसला दरअसल यह है कि हर साल पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या इलाके पर निर्भर करती है और एशियाई देशों में ये दर दुनिया में सबसे कम है। यहाँ आमतौर पर 1000 में करीब 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप ट्विन टाउन या जुड़वा लोगों के गांव में ना रहते हो तो इस गांव में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में 45 जुड़वा होते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। किसी को नहीं पता कि क्यों, क्योंकि वहाँ की हवा में कोई खास बात है या शायद पानी में।
कोई नहीं जानता, पर वैज्ञानिकों को इतना जरूर यकीन है कि कोई तो कारण है जिसके चलते यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले परिवार एकदम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। 40 जुड़वा बच्चों वाली क्लास में पढ़ाई करते हैं और 220 जुड़वा जोड़ों वाले शहर में रहते हैं। अजीब बात है ना, पर एक हिसाब से देखा जाए तो क्यूट भी है। नंबर 1, लेक वोस्टॉक। कहा जाता है कि मानव द्वारा खोजा गया सबसे भीषण हैबिटेट स्पेस है, और ये बात भी सही है। लेकिन अगर आप बिना रॉकेट की सवारी किए या किसी बेहद भीषण इकोसिस्टम की सैर करना चाहते हैं तो आपको पूर्वी अंटार्कटिका जाना चाहिए। लेक वोस्टॉक एक सब ग्लेशियल लेक या बर्फ की मीलों मोटी चादर तले दबी एक झील है। इस झील का पानी हजारों साल पुराना है और इसके बारे में हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल है वो सतह से ली गई रीडिंग से प्राप्त हुई है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे भीषण माहौल में किसी भी तरह का जीवन पनप नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्षेत्र का परीक्षण करने के बाद इस धारणा को गलत पाया। जी हाँ, झील में जीवन फल फूल रहा था, वो भी वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा। झील के पानी में 3500 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए जो बाकी की सभी जगहों पर पाई जाने वाली सारी किस्मों से एकदम अलग थे। सूरज की रोशनी के अभाव में ये जीवाणु केवल पत्थरों में मौजूद खनिजों के सहारे जीना सीख चुके थे और बेहद ठंड घुप्प अंधेरे पानी में भी आराम से पनप रहे थे। दिलचस्प बात तो यह है कि भीषण माहौल में रहने वाले ये जीव या एक्सट्रीमोफिल्स जुपिटर जैसे ग्रह पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये तो इंसानों से कहीं ज्यादा जीवट निकले भाई। प्रलय में हम इंसान भले खत्म हो जाएं, पर ये बैक्टीरिया जरूर बच जाएंगे। क्या आप इन जगहों की विचित्रता का असल कारण बता सकते हैं? आप इनमें से किस जगह की सैर करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।